मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक डॉक्टर सुधीर दीक्षित के द्वारा लिखी गई बुक टाइम मैनेजमेंट है, जिसमें टाइम को मैनेज करने का सर्वश्रेष्ठ 30 सिद्धांत बताए गए हैं। इस किताब के हर एक चैप्टर में टाइम मैनेजमेंट पर लिखी गई एक बेहतरीन कोट पढ़ने को मिलता है। चलिए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं इस बुक में दिए गए टाइम मैनेजमेंट के कुछ प्रभावित करने वाले विचार। इस संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वो है आप स्वयं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तेज धीमों को हराएंगे। आधुनिक औद्योगिक युग का सबसे प्रमुख मशीन भाप इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा से या संयम से, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलेन केरल, लुई पास्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, रोनाल्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। कैलेंडर से धोखा न खाए। साल भर में केवल उतना ही दिन होते हैं जितना कि आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ ही आप यह तय कर सकते हैं कि इसे खर्च कैसे किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। आधुनिक मनुष्य उन चीजों को खरीदने के लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद व्यस्तता के कारण नहीं ले जा सकता। जिन चीजों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। घड़ी को नहीं देखते रहें, वही करे जो ये करती है। चलते रहें, सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। जिसे करना हमारी शक्ति में है, उसे ना करना भी हमारी शक्ति में है। जो लोग समय का बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। गुमशुदा होने की बात करें तो यह समय पाना सबसे मुश्किल है कि वह 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे नींद और 8 घंटे नौकरी के बाद बचते हैं। लक्ष्य से आपकी योजनाओं को आकार मिलता है, योजनाओं से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होती है। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। संसार हर उस व्यक्ति को जगह देने के लिए एक तरफ हो जाता है जो जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। उसने खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी गुजार दी और अब वह उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द है कि मैं यह कर सकता था। सफल व्यक्ति उन कामों को करने की आदत डाल देता है जिन्हें सफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी यह काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे इन कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। इस विचित्र जीवन का विचित्र सत्य यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन लादते हैं और जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वह सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। हर दिन समय जो एक छोटा अंतराल देता है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, छोटे काम से लेकर बड़े काम तक सब कुछ। जो लोग छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं वह बड़े काम नहीं कर पाते हैं। अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसका पायलट है। जो ऊंची छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। हर दिन को इस तरह जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन हो। सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोने देने से बेहतर है। अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है? जो व्यक्ति 1 घंटे बर्बाद करने का भी हिमाकत करता है वह जीवन के मूल्यों को नहीं समझ पाया है। हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बस शर्ते हम जानते हो कि इसका क्या करें। एक भी कितना रहस्यमयी चीज है। कई बार पंख लगाकर उड़ जाते हैं और कई बार अंतहीन लगते हैं, लेकिन उन सभी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में नहीं जानते। हमारे पास समय की सबसे ज्यादा कमी होती है, परंतु इसी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ
टेलीविजन देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो।